इतिहास गवाह है कि जब इंसान के पास दुनिया की सत्ता और दौलत आती है तो वो भगवान को भूल जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई सोने के महल में बैठा हो और उसकी आत्मा वृंदावन की धूल के लिए तड़प रही हो। ये थे बंगाल सल्तनत के सबसे ताकतवर मंत्री, नवाब का दायां और बायां हाथ, दबीर खास और साकर मल्लिक। इनके हुक्म के बिना बंगाल का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। दुनिया की नजर में ये राजकाज के सबसे बड़े पंडित थे, पर हकीकत में ये वो दो हंस थे जिन्हें दुनिया के सबसे महंगे पिंजरे में कैद कर दिया गया था। दबीर खास, तुम्हारी जहानत ने इस सल्तनत के खजाने भर दिए हैं। मांगो, आज हुकूमत से क्या चाहते हो? हुजूर की इनायत ही काफी है, इस गुलाम को और कुछ नहीं चाहिए। संसार के लिए वो सत्ता के शिखर पर थे, लेकिन एकांत में उनकी आत्मा उस परम प्रेम के लिए रोती थी। उनके असली नाम थे अमर और संतोष, और उनका रोम रोम केवल कृष्ण के लिए तड़पता था। वो दौलत की सेज पर सोते थे, लेकिन उनकी आंखें वृंदावन की धूल को तरसती थीं। भैया, ये शाही दीवारें अब मुझे काटने दौड़ती है। ये रेशम मेरे शरीर को चीर रहा है। हम किस नरक में फंस गए हैं? क्या हमारे हिस्से में कभी वृंदावन की वो धूल नहीं आएगी? धीरज रख संतोष। जिस ठाकुर ने हमारे दिलों में ये आग लगाई है, वही एक दिन इस पिंजरे का दरवाजा भी खोलेगा। और भगवान अपने भक्तों के आंसुओं का कर्ज कभी बाकी नहीं रखते। उसी शाम उस अंधेरी कैद में रोशनी की एक किरण आई। खिड़की से आती हवाओं ने खबर दी कि स्वयं प्रेम के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु खुद चलकर उनके ही पास रामकेली गांव आ पहुंचे हैं। वहां रामकेली में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, और यहां बंगाल के दो सबसे बड़े वजीर दुनिया की नजरों से छिपकर उस सागर की तरफ भाग रहे थे। जो मंत्री दिन के उजाले में हजारों की फौज और हाथियों के साथ निकलते थे, आज आधी रात को वो शाही रेशम उतारकर भिखारियों के भेष में भाग रहे थे। वो दुनिया की नजरों से इसलिए छिप रहे थे क्योंकि उनका हृदय गहरे अपराध बोध से भरा हुआ था। उन्हें लगता था कि जिस राजकाज और सत्ता के लालच में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया है, उन मलिन कर्मों के कारण कहीं महाप्रभु उन्हें ठुकरा न दे। अहंकार इंसान को भगवान से दूर करता है और दीनता भगवान को खींच लाती है। जब वो अपने भगवान के सामने पहुंचे तो उन्होंने वो किया जो उस समय सबसे बड़ी हार और सबसे गहरे समर्पण का प्रतीक था। एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर, हरि बोल। हे पतित पावन, हे कृपा निधान, हमें अपने चरणों से दूर ही रखना प्रभु। हम इस धरती के सबसे नीच जीव हैं। हमने जीवन भर सिर्फ सत्ता का विष पिया है। इन हाथों ने सिर्फ पाप के आदेश लिखे हैं। प्रभु, ये दुनिया हमें वजीर कहती है, लेकिन हम तो आपके द्वार के कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। हमें इस राजसी मल मूत्र के दलदल से निकाल लो नाथ। अगर आपने आज हमें ठुकरा दिया तो इस ब्रह्मांड में हमें कोई शरण देगा। जब भक्त अपने अहंकार की आखिरी परत भी उतार फेंकता है तो भगवान भी अपने सारे नियम तोड़ देते हैं। उसी रात नवाब के दो अहंकारी वजीर उस कीचड़ में हमेशा के लिए दफन हो गए, और दुनिया को मिले ब्रज के दो अनमोल रत्न
श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। महाप्रभु के सीने से लगते ही रूप गोस्वामी के दिल से दुनिया का सारा मोह उसी पल राख हो गया। जो संपत्ति उन्होंने जीवन भर की कूटनीति और राजकाज से कमाई थी, आज वो उसे ऐसे लुटा रहे थे जैसे वो सोना नहीं मिट्टी हो। उन्होंने अपनी आधी संपत्ति ब्रजवासियों और संतों के नाम कर दी और 1/4 अपने परिवार को दे दी। लेकिन अपनी सारी दौलत लुटाने के बावजूद रूप गोस्वामी ने अपनी संपत्ति का 1/4 हिस्सा रोक लिया। क्यों? ये एक ऐसा रहस्य था जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं जानते थे, लेकिन उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि आगे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसमें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इन्हें अपने पास छिपा कर रखना। मेरे बड़े भाई सनातन अभी भी नवाब के दरबार में है और नवाब का मिजाज मैं जानता हूं। वक्त बहुत नाजुक है। जब मेरे भाई को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब बस उनका साथ देना। और इस तरह बंगाल का सबसे बड़ा राजकोष मंत्री अपनी सारी संपत्ति छोड़कर फटे कपड़ों में भगवान की खोज में निकल पड़ा। रूप तो निकल गए, लेकिन नवाब हुसैन शाह की गिद्ध सी नजरें अब अकेले पड़ चुके सनातन पर टिक गई थी। और सनातन जानते थे कि आजादी की असली कीमत अभी चुकानी बाकी थी। सनातन के लिए इस नरक से निकलने का यही आखिरी मौका था। लेकिन पैरों में जंजीरें थीं और सामने एक खूंखार जेलर। इस मौत के कुएं से बाहर निकलने का रास्ता एक बहुत ही खतरनाक दांव था। मीर हबूब, इधर आओ। मीर हबूब, तुम जानते हो मैंने जिंदगी भर गरीबों की मदद की है। अगर तुम आज मुझे यहां से निकाल दो तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा और खुदा भी खुश होगा। कैसी बात करते हैं दबीर खास? अगर नवाब साहब को पता चला तो वो मेरी खाल खिंचवा देंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नवाब से कह देना कि दबीर खास शौच के लिए गया था और गंगा में डूब गया। और अगर तुम्हें अपनी जान का खौफ है तो इस खौफ के बदले मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 10,000? लेकिन आपके पास तो यहाँ कुछ नहीं है। मेरे भाई रूप ने एक व्यापारी के पास वो दौलत सुरक्षित रखी है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, ताकि तुम कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सको। फैसला तुम्हारा है मीर हबूब। जिंदगी भर इस अंधेरी जेल की पहरेदारी या हमेशा के लिए आजादी। रूप गोस्वामी की वो रहस्यमयी पोटली आज अपना असर दिखा रही थी। लालच ने जंजीरें तो खोल दी, लेकिन आजादी अभी कोसों दूर थी। रात का अंधेरा, नवाब के पहरेदार, और सामने उफनती हुई गंगा नदी। जो इंसान कभी मखमल के गद्दों के बिना नहीं सोता था, आज वो नंगे पैर कांटों और पत्थरों को चीरते हुए भाग रहा था। उसके पैर लहूलुहान थे, लेकिन उसकी रूह वृंदावन की ओर उड़ रही थी।
पिछली जिंदगी की सारी पहचान, सारी दौलत और सारा अहंकार उसी गंगा में बहा रहे थे। सत्ता का कैदी दबीर खास उसी रात उस नदी में डूबकर मर गया, और जो इस पार निकले वो थे श्रील सनातन गोस्वामी, भगवान के परम स्वतंत्र वैरागी। लेकिन उस लहूलुहान शरीर को अभी महाप्रभु के एक आलिंगन की जरूरत थी। महीनों तक भूखे प्यासे जंगलों में भटकने के बाद सनातन गोस्वामी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंचे। उनका शरीर घावों से छल्ली था, जिससे मवाद और खून बह रहा था, लेकिन उनके पास अभी भी एक कीमती चीज बची थी, उनके जीजा द्वारा दिया गया एक भोटिया कंबल। नहीं प्रभु, नहीं, मुझे मत छूइए। मेरा शरीर अशुद्ध है, इन घावों से मवाद बह रहा है। मैं आपके स्पर्श के लायक नहीं। भगवान कभी शरीर नहीं देखता, वो सिर्फ प्रेम देखता है। महाप्रभु के होंठ खामोश थे, लेकिन उनकी आंखें सनातन से कह रही थीं, सनातन, तूने राजपाट छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, लेकिन इस एक कीमती कंबल का मोह अभी भी चिपका है। वैरागी में यह दाग कैसा? भाई, क्या तुम इस कंबल के बदले मुझे अपनी ये फटी हुई गुदरी दे सकते हो? सनातन, आज तेरा वैराग्य पूर्ण हुआ। भगवान ने तेरा सारा राजसी अहंकार मिटा दिया। जो भगवान इंसान को अमृत पिलाता है, वो उसके मुंह में जहर की आखिरी बूंद भी नहीं रहने देता। लेकिन सनातन के मन में अभी भी एक अपराध बोध पल रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनका ये घावों से भरा शरीर अब भगवान की किसी सेवा के काम नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया जिसने महाप्रभु को भी क्रोधित कर दिया। प्रभु, ये शरीर अब किसी काम का नहीं। जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली है। मैं उस रथ के पहिए के नीचे आकर अपने प्राण दे दूंगा, ताकि इस अशुद्ध शरीर से मुक्ति मिल सके। सनातन, तूने राम केली में अपना शरीर मुझे सौंप दिया था ना, तो जो चीज तू मुझे दे चुका है, उसे नष्ट करने का हक तुझे किसने दिया? ये शरीर अब मेरा है। मैं इससे वृंदावन में कई महान काम करवाऊंगा। महाप्रभु के उस आलिंगन ने सनातन के शरीर के सारे घाव भर दिए। अहंकार पूरी तरह भस्म हो चुका था। अब वो सोने की तरह कुंदन बन चुके थे, जो वृंदावन की मिट्टी में मिलने के लिए पूरी तरह तैयार था। महलों के रेशमी गद्दों से शुरू हुआ सफर वृंदावन की धूल पर आकर पूरा हुआ। महाप्रभु की आज्ञा लेकर दोनों भाई ब्रज आ गए। यहां शुरू हुआ उनका वो कठोर वैराग्य जिसने पूरे ब्रजमंडल को रुला दिया। जो कल तक सोने के महलों में रहते थे, आज उनका नियम था कि वो एक पेड़ के नीचे सिर्फ एक ही रात सोएंगे, ताकि किसी एक पेड़ से भी उन्हें मोह न हो जाए। 56 भोग छोड़ने के बाद अब उनका भोजन था माधुकरी। ब्रजवासियों के घर से सिर्फ सूखी रोटी मांगकर खाना। उनका यह त्याग देखकर ब्रजवासी भी रो पड़ते थे, लेकिन रूप और सनातन के लिए वो सूखी रोटी दुनिया का सबसे बड़ा अमृत थी। मेरे बड़े भाई सनातन, जिन्होंने उम्र भर मुझे एक पिता की तरह प्यार दिया,
जो कभी नवाब के दरबार में राजसी भोजन करते थे, आज इस जंगल में मेरे साथ सूखी रोटी खा रहे हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आज उन्हें अपने हाथों से खीर खिलाऊं, लेकिन मेरे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। दुनिया में इंसान रोता है तो कोई नहीं सुनता, लेकिन ब्रिज में जब भक्त रोता है तो भगवान से रहा नहीं जाता। बाबा, मेरी मैया ने तुम्हारे लिए ये दूध और चावल भेजे हैं। लाओ, मैं तुम्हें खीर बना देती हूँ। भैया, आज एक ब्रजवासी कन्या आई थी। उसने अपने हाथों से ये खीर बनाई है। आप इसे ग्रहण करें। ये कैसी खीर है? इसे खाते ही मेरा हृदय कृष्ण प्रेम से क्यों फट रहा है? मुझे ऐसा परमानंद क्यों हो रहा है? ये तीनों लोकों में नहीं मिल सकती। किसने दी है तुझे ये खीर? भैया, एक छोटी सी बहुत सुंदर कन्या आई थी। उसके चेहरे पर बहुत तेज था। अरे रूप, तूने ये क्या कर दिया? तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? जिसके दर्शन के लिए ब्रह्मा और शिव भी तरसते हैं। हमने अपनी आराध्या, अपनी ठकुरानी श्रीमती राधा रानी से सेवा करवा ली। अरे हम यहाँ उनकी सेवा करने आए थे और तूने अपने स्वाद के लिए उनसे हमारे लिए खीर बनवा ली। दुनिया की दौलत भगवान से अपनी सेवा करवाती है, लेकिन सिर्फ शुद्ध प्रेम ही वो ताकत है जहां भगवान खुद अपने भक्त के लिए खीर बनाने आ जाते हैं। सनातन गोस्वामी का भगवान के साथ रिश्ता किसी राजा प्रजा का नहीं, बल्कि दो सखाओं का था। मदन मोहन जी उनके पास आ तो गए थे, लेकिन सनातन के पास उन्हें खिलाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी होती थी। ले, पाले मेरे लाल, जानता हूं कि यह बाटी सूखी है, तेरे कोमल गले में अटकती होगी, पर क्या करूं ठाकुर, मेरे पास तुझे लाड़ लड़ाने के लिए बस यही है। चुपचाप पाले कन्हैया, वरना आज ये भी नहीं मिलेगी। सनातन, रोज ही रूखी सूखी रोटी खिलावत हो, मोरे गले में अटकत है। थोड़ो नमक तो दे दिया करो, ऐसे कैसे खाए ले मैं? देख लाला, आज नमक मांग रहा है। कल कहेगा बाबा रसमलाई ला, रबड़ी ला। अरे मैं ठहरा फकीर जिसने तेरे लिए अपना सारा खजाना लुटा दिया। अब मैं तेरे लिए 56 भोग कहां से लाऊंगा? प्रेम से पाना है तो यही पा, नहीं तो आज यमुना जी का पानी पीकर ही सो जा मेरे बाप। भगवान को 56 भोग नहीं, भक्त की ये मीठी डांट पसंद थी। लेकिन अपने भक्त की गरीबी दूर करने के लिए नटखट भगवान ने एक ऐसी लीला रची जिसने वृंदावन का इतिहास बदल दिया। अरे सेठ जी, यहाँ यमुना किनारे क्यों रो रहे हो? सामने उस टीले पर मेरा एक बूढ़ा बाबा रहता है। नाम है उसका सनातन। बड़े बड़े खजाने खोल देता है वो। जाओ उससे जाकर कहो, वो तुम्हारा जहाज पार लगा देगा। महाराज, मेरा नमक का जहाज फंस गया है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा बाबा। नीचे एक छोटे से सांवले बालक ने मुझे आपके पास भेजा है। मेरी मदद कीजिए। मैं तो एक फकीर हूं सेठ, मेरे पास तो इसे खिलाने के लिए चुटकी भर नमक तक नहीं है। ये तो इसी नटखट की कोई चाल होगी। जाकर मेरे मदन मोहन से प्रार्थना कर।
जिसने मुझे भवसागर से पार कर दिया, वो तेरा जहाज भी पार लगा ही देगा। जहाज निकल गया। कृष्णदास कपूर का सारा नमक रातों रात अच्छे दामों में बिक गया। उस व्यापारी ने अपनी सारी कमाई सनातन गोस्वामी के चरणों में रख दी। सनातन ने वो पैसा अपने लिए नहीं बल्कि अपने मदन मोहन के लिए लगा दिया और उसी पैसे से वृंदावन का पहला भव्य मंदिर बना श्री राधा मदन मोहन मंदिर। जो संत कल तक पेड़ के नीचे रूखी रोटी खाते थे, आज भगवान खुद उनके लिए महल बनवा रहे थे। महाप्रभु का आदेश था, वृंदावन के लुप्त तीर्थों और विग्रहों को खोजो। लेकिन 5000 साल पुराने उन विग्रहों का अब कोई नामो निशान नहीं बचा था। रूप गोस्वामी ने वृंदावन का कोना कोना छान मारा। घने जंगल, यमुना के किनारे और कंटीली झाड़ियां उन्होंने दिन रात एक कर दी। महीने बीत गए, साल ढल गए, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन श्री कृष्ण का वो विग्रह उन्हें कहीं नहीं मिला। शरीर थक चुका था और अब उनकी हर कोशिश एक गहरी निराशा में बदलती जा रही थी। प्रभु, क्या मैं इतना अभागा हूं कि आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते? कहां ढूंढूं मैं आपको? अगर मैं आपके विग्रह नहीं खोज पाया तो मैं महाप्रभु को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे बाबा, काहे को रोए रहे हो है तू? ला, उंगली पकड़ मेरी। मैं तो ये बताऊं कि तू जो ढूंढ रहे हो है वो कहाँ छुप के बैठो है? जो स्वयं तीनों लोगों को रास्ता दिखाता है, आज वो खुद एक बालक बनकर अपने भक्त को रास्ता दिखाने आ गया था। देख बाबा, वो जो ठौर है ना, वहाँ रोज सांझ को एक गैया आवे है और अपने आप वह माटी पे दूध की धार गिरा के चली जावे है। अब तू ही सोच मेरे बाबा, वो गैया वह सूखी माटी को दूध काहे को पिलावेगी? ब्रजवासियों ने खुदाई शुरू की। हर फावड़े की चोट के साथ रूप गोस्वामी की धड़कनें तेज हो रही थी और फिर अचानक फावड़ा एक पत्थर से टकराया।
समय की परतों को चीरकर और 5000 सालों के उस लंबे अंधकार को मिटाकर स्वयं श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। ये केवल मिट्टी से निकली कोई पाषाण की मूर्ति नहीं थी। ये रूप गोस्वामी के उस आंसुओं के समंदर और उस कठोर वैराग्य का फल था जिसने साक्षात भगवान को जमीन का सीना फाड़कर बाहर आने पर मजबूर कर दिया था। गोविंद देव जी के प्रकटीकरण के बाद दोनों भाइयों ने वृंदावन का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने गोवर्धन के पास उन 2 कुंडों को दोबारा खोज निकाला जो राधा रानी और कृष्ण के सबसे प्रिय स्थान थे, श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड। इन 2 संतों ने अपने हाथों से भक्ति रसामृत सिंधु और बृहद भागवतामृत जैसे वो महान ग्रंथ रचे जिन्होंने पूरी दुनिया को राधा कृष्ण के प्रेम का असली मतलब समझाया। महाप्रभु ने हम पर कितनी असीम कृपा की है। ये राधा कुंड, ये ब्रज की रज, इसके सामने तो स्वर्ग और मोक्ष का सुख भी फीका लगता है। उन्होंने हमारी खाली झोली में तीनों लोकों का सबसे अनमोल खजाना डाल दिया। हाँ भैया, अगर महाप्रभु का वो आलिंगन ना मिला होता तो हम इस दिव्य प्रेम को कैसे समझ पाते। ब्रज की ये एक मुट्ठी धूल सच में हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। हमारा जीवन सिद्ध हुआ रूप। महाप्रभु ने जो सेवा हमें सौंपी थी वो पूरी हुई। अब सिर्फ एक ही इंतजार है कि कब श्यामा श्याम हमें अपनी नित्य निकुंज सेवा में बुला ले।